हेलो दोस्तों, फैक्ट्स मिथ्स में आप सबका स्वागत है। आज की ये बुक समरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग बुक कांट हर्ट मी के बारे में है, जिसे डेविड गॉगिंस ने लिखा है। डेविड गॉगिंस एक रिटायर्ड नेवी सील और एंड्योरेंस एथलीट है। इस बुक में वो बताते हैं कि जब हम कोई चीज़ करते हैं और हमें लगता है कि हमने हमारा 100% दिया है उस चीज़ में, उस समय हमने सिर्फ हमारा 40% ब्रेन पोटेंशियल ही यूटिलाइज़ किया हुआ होता है, जिसे कि वो 40% रूल भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि MIT यूनिवर्सिटी में लेक्चर अटेंड करने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया था। तब उस समय वहाँ के एक रिसर्च प्रोफेसर लेक्चर के दौरान कहते हैं कि हम सब लोगों में एक जेनेटिक लिमिटेशन होती है, जिसे कि वो हार्ड सीलिंग भी कहते हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम कभी भी नहीं कर पाते। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मेंटली कितने टफ है। जब मैंने चारों तरफ घूमकर देखा तो सब लोग उन प्रोफेसर की बात से सहमत थे, क्योंकि वो सीनियर थे और मेंटल टफनेस पर रिसर्च कर रहे थे। ये उनके पूरे ज़िंदगी का काम था। पर मुझे उनकी ये बात बिल्कुल बकवास लगी। पर मैं कुछ ना बोलते हुए शांत रहा, क्योंकि मैं सारे स्मार्ट लोगों के बीच में बैठा हुआ था। पर मुझे वो पागलपन लगा। पर ऑडियंस में से किसी ने ये नोटिस किया कि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे सीधा सवाल पूछा। तो मैंने जवाब में कहा, देयर इज़ समथिंग टू बी सेड फॉर लिविंग इट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इट। ये बोल के मैं प्रोफेसर की तरफ मुड़ा और कहा कि दुनिया में हमेशा मेरे जैसे 1% लोग हैं जो खुद पर काम करके इस चीज़ को गलत साबित करते हैं। उसके बाद मैंने मेरे कुछ एक्सपीरियंस से समझाया कि कोई भी इंसान खुद को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है और कुछ भी हासिल कर सकता है, जो कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के लिए हासिल करना इम्पॉसिबल है। हेराक्लिटस, एक पर्शियन फिलोसोफर, ने सही ही लिखा है कि जंग में जाने वाले 100 सिपाहियों में से उन्होंने लिखा है कि 10 वहाँ पर होने ही नहीं चाहिए, 80 तो सिर्फ टारगेट है। 9 लोग रियल फाइटर्स है और हम सब खुशनसीब है इन सभी के होने के कारण, क्योंकि उनके वजह से युद्ध होता है। हाँ, पर उनमें से वो एक है जो सच्चा योद्धा है। ऑथर बताते हैं कि जब मैं मेरे कंफर्ट जोन में था और मैं बहुत मोटा हो चुका था, उस समय मैं कुछ भी काम नहीं करता था। पर एक दिन जब मैं नहाने जा रहा था, उस समय टीवी पर एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें दिखाया जा रहा था कि ये नेवी सील है और ये लोग दुनिया के सबसे टफेस्ट लोग हैं। अगर नेवी सील दुनिया के सबसे टफेस्ट लोग हैं, मैंने सोच लिया मुझे भी नेवी सील बनना है। और मैं तुरंत ही नेवी सील के ऑफिस में फ़ोन लगाया और जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए उनके ऑफिस में बुलाया। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो सब लोग मुझ पर हंसने लगे, क्योंकि उस समय मेरा वेट 300 पाउंड था और सील में जाने के लिए आपका वेट मैक्सिमम 200 पाउंड होना चाहिए। वहीं पर एक रिक्रूटर सील था जिन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम 3 महीनों में तुम्हारा वेट 101 पाउंड कम कर सकते हो तो तुम्हें हम ट्रेनिंग में ले सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ और अगले ही दिन मैंने वेट कम करना स्टार्ट कर दिया। डे 1 पर मैं सिर्फ 500 किलोमीटर तक ही भाग पाया और फिर मैं अपने घर पर आकर सोफे पर बैठ गया और चॉकलेट मिल्क शेक हाथ में लिया। और तभी मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, और मैं मिल्क शेक डस्टबिन में फेंक कर शू के लेस बांध कर फिर से 1 किलोमीटर तक रनिंग की और फिर कुछ दिनों के बाद जिम ज्वाइन कर ली। और 3 महीनों के बाद में मेरा वेट 198 पाउंड हो गया था। एक टाइम था जब मुझे ये इम्पॉसिबल लगता था। उस दिन मुझे एक बात पता चली कि ज़िंदगी में सब कुछ दिमाग का खेल है। लाइफ में जो कुछ भी होता है, कुछ भी बड़ा या छोटा, हम भूल जाते हैं कि तकलीफ़ कितनी भी बड़ी हो और उसका टॉर्चर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, पर सारी सफ़रिंग और तकलीफ़ ख़त्म हो ही जाती है। हम इंसानों का शरीर एक स्टॉक कार की तरह होता है। वो दिखने में भले ही बाहर से अलग अलग है, पर हम सब अंदर से एक बहुत बड़े रिजर्वायर होते हैं पोटेंशियल के, और हमारा गवर्नर हमें रोकता है हमारे मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने से। कार में गवर्नर लिमिट करता है फ्यूल और हवा के फ्लो को, ताकि वो गाड़ी ज़्यादा गर्म ना हो जाए, जिसके एक्टिव होने से कार उसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकती है। हम सब हमारे दिमाग में फिट किए गए गवर्नर को निकाल सकते हैं और फिर देखना आपका दिमाग कैसे 130 प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। अगर एक बार हमने हमारे गवर्नर को एक्टिव करा तो उसे रोक नहीं सकते, तब तक जब तक हम किसी काम में हार ना मान ले।
पर अफसोस है कि हम अक्सर 40% मैक्सिमम एफर्ट लगाने के बाद गिव अप कर देते हैं। हमें लगने लगता है कि हमने हमारा मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुके हैं, पर हमारे पास 60% और होता है गिव इन करने के लिए। तब गवर्नर काम में आता है। एक बार आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये सच है, तो फिर आपको सिर्फ आसानी से अपना पेन और टॉलरेंस स्ट्रेच करना है और अपने पुराने आइडेंटिटी और सेल्फ लिमिटेशन को भूल जाना है। तब आप स्टेप बाय स्टेप 60% और फिर 80% और उसके आगे बढ़ सकते हैं बिना गिव अप करे। इसे 40% रूल कहा जाता है और ये बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करना सीख गए तो आप आपके माइंड को नई लेवल के परफॉर्मेंस के लिए अनलॉक कर सकते हैं।